पिछली साखी में आपने देखा कि एक मौलवी ने गुरु श्री तेग बहादुर जी को बंदी गृह से बाहर देखे जाने की खबर औरंगजेब को दी और फिर औरंगजेब के आदेश के अनुसार एक विशेष पिंजरा श्री गुरु तेग बहादुर जी के लिए बनवाया गया। अब आगे देखते हैं क्या हुआ। इसमें कैदी हिलजुल नहीं सकता था क्योंकि सलाखों की नोक कैदी के शरीर को भेदती थी। अब इसी पिंजरे में गुरुजी को बंद कर दिया गया, जिससे गुरुजी के शरीर पर बहुत से घाव हो गए। वहाँ के संतरियों को आदेश दिया गया कि उन घावों पर पिसा हुआ नमक का छिड़काव किया जाए, जिससे कैदी को जलन हो और वह पीड़ा के कष्ट को सहन न कर पाए। किंतु गुरुजी शांत चित्त अडोल थे। इस प्रकार की यातनाएं देखकर वहाँ पर तीनों कैदी सिख मन ही मन बहुत दुखी हो रहे थे। उन्होंने प्रार्थना की, हे प्रभु हमें बल दो ताकि हम अत्याचार के विरुद्ध कुछ कर सके। हे प्रभु हमें बल दो ताकि हम अत्याचार के विरुद्ध कुछ कर सके। हे प्रभु हमें बल दो ताकि हम अत्याचार के विरुद्ध कुछ कर सके। हे प्रभु हमें बल दो ताकि हम अत्याचार के विरुद्ध कुछ कर सके। अगले दिन सफाई कर्मचारी गुरुजी के लिए भेंट के रूप में एक गन्ना लेकर आया। गुरुजी ने उसके स्नेह के कारण वह गन्ना दांतों से छीलकर सेवन किया और छिलके वहीं पिंजरे के बाहर फेंक दिए, जिन्हें उठाकर उन छिलकों को उन सिखों ने प्रसाद रूप में सेवन किया जो पिंजरे के बाहर वहीं कैद थे। प्रसाद सेवन के तुरंत बाद वह सिख अपने में अथाह आत्मिक बल का अनुभव करने लगे। तभी उन्होंने आपस में विचार विमर्श कर गुरुजी से प्रार्थना की, हे गुरुवर, अगर आप अत्याचारी शासन के विरुद्ध कुछ नहीं करना चाहते तो कृपया हमें आज्ञा प्रदान करें। हम अपने आत्म बल से अत्याचारियों का विनाश कर डालेंगे। यह सुनकर गुरुजी मुस्कुराए और पूछने लगे कि यह आत्मबल उनमें आया कहाँ से। उत्तर में सिखों ने बताया, गुरुवर, यह आत्म बल हमारे अंदर आपका प्रसाद सेवन करने से आया है। इस पर उन्होंने कहा, अच्छा निकट आकर आशीर्वाद प्राप्त करो। जैसे ही उन्होंने निकट होकर मस्तक झुकाया, गुरुजी ने उनके सिर पर हाथ धरकर उनको दिव्य दृष्टि प्रदान की। उस समय सिखों ने अनुभव किया गुरुजी अनंत शक्तियों के स्वामी, विशाल समर्था वाले पहाड़ की तरह अडोल प्रभु आदेश की प्रतीक्षा में अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तत्पर खड़े हैं। यह दृश्य देखकर वह गुरुजी से क्षमा याचना करने लगे। गुरुवर, हम तुच्छ प्राणी हैं, आपकी कला को पहचान नहीं पाए और विचलित होकर मनमानी करने की अवज्ञा करने लगे। यह सब कुछ वहाँ पर खड़े संतरी और दरोगा इत्यादि लोग सुन रहे थे। उन्होंने इस घटना का विवरण औरंगजेब तक पहुँचा दिया। औरंगजेब ने उन तीनों सिखों को अगले दिन दरबार में मंगवाया और उस घटना की सच्चाई जानी और कहा, मैंने सुना है कि तुम लोग कह रहे थे कि तुम लोग विनाश कर दोगे, तो विनाश कर दिखाओ, और अगर विनाश नहीं कर सकते तो मरने के लिए तैयार हो जाओ, और अपनी जान बचाना चाहते हो तो इस्लाम स्वीकार करो। सिखों ने उत्तर दिया, हम लोगों ने गुरु से आज्ञा मांगी थी, परंतु उन्होंने आज्ञा नहीं दी, अन्यथा हम कुछ भी करने के लिए समर्थ हैं, परंतु अब हम गुरु के आदेश अनुसार मृत्यु दंड को तैयार हैं। इस पर सम्राट ने उन तीनों को अलग अलग विधि से मौत के घाट उतारने का आदेश दिया। घोषणा के अगले दिन भाई मतीदास जी को चांदनी चौक के बीचों बीच बेड़ियों, हथकड़ियों और जंजीरों में जकड़कर लाया गया। प्रशासन की क्रूरता वाले दृश्य को देखने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई थी। भाई मतीदास जी का चेहरा दिव्य आभा से चमक रहा था। मृत्यु का भय उनके चेहरे पर जरा भी नहीं था और वह प्रभु के भजन में व्यस्त थे। सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु। पास खड़े काजी ने उन्हें चुनौती दी, भाई मतीदास, क्यों व्यर्थ में अपने प्राण गंवा रहे हो? हठ धर्म छोड़ दो और इस्लाम को स्वीकार कर लो, जिससे तुम्हें राजपाट मिलेगा, प्रशासन की तरफ से ढेरों इनाम मिलेंगे, और अगर तुमने इस्लाम स्वीकार नहीं किया तो उतनी ही यातनाएं देकर तुम्हें मार दिया जाएगा। काजी, क्यों अपना समय व्यर्थ कर रहे हो? मैं सिख सिद्धांतों पर चलने वाला हूँ और ऐसे ढेरों इनाम भी अपने सिद्धांतों पर निछावर कर सकता हूँ।
गुरु के आदर्श शिष्य अपने गुरुदेव के आदेशों की पालना करना ही सब सुखों का मूल समझते हैं। अतः जो धर्म मुझे मेरे गुरु ने दिया है वह मुझे अपने प्राणों से प्यारा है। तो ठीक है, अगर मरने से पहले कोई आखिरी इच्छा हो तो बता दो, पूरी कर दी जाएगी। काजी, मेरा मुंह मेरे गुरु की ओर रखना ताकि मैं अंत समय तक अपने गुरु के दर्शन करता रहूं और अंत में अपना शरीर त्याग दूं। लकड़ी के 2 बड़े टुकड़ों में उनके शरीर को जकड़ दिया गया और उनका चेहरा पिंजरे की ओर कर दिया गया जिसमें गुरुजी को रखा गया था। 2 जल्लादों ने उनके सर पर आरा रख दिया और काजी ने फिर से भाई मतीदास जी से इस्लाम स्वीकार करने की बात दोहराई, पर भाई मतीदास जी ने उसे एक कान से सुना और दूसरे से निकाल दिया और गुरबाणी का जाप करने लगे। ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर काल मूरत जुनि सैभं। इसके पश्चात काजी ने आरा चलाने का आदेश दिया। देखते ही देखते खून का फवारा निकल गया और भाई मतीदास जी के शरीर के 2 फाड़ हो गए। इस भयभीत और क्रूर दृश्य को देखकर बहुत से नेक इंसानों ने आंसू बहाए, परंतु पत्थर हृदय वाले हाकिम इस क्रूरता को इस्लाम के प्रचार के लिए उचित बताते रहे। भाई मतीदास जी अपने प्राणों की आहुति देकर सदा के लिए अमर हो गए। उनकी आत्मा परम ज्योति में जा समाई और उनका बलिदान सिखों और विश्व के अन्य धर्म के लोगों के लिए इस बात की प्रेरणा बन गया कि किसी भी कीमत पर अन्याय का साथ ना दो। समय की हुकूमत द्वारा चलाई गई अत्याचार की इस आंधी के दूसरे शिकार थे भाई दयाला जी। अगले दिन भाई दयाला जी को बंदी गृह से बाहर चौक में लाकर उन्हें काजी ने फतवा सुनाते हुए कहा, दयाला, अब तुम्हारी बारी है। अगर तुम इस्लाम स्वीकार कर लोगे तो तुम्हें छोड़ दिया जाएगा, नहीं तो उबलते हुए पानी में डालकर तुम्हें मौत के घाट उतार दिया जाएगा। मेरी मानो, इस्लाम स्वीकार कर लो, जन्नत मिलेगी यहाँ भी और वहाँ भी। यह सब सुनकर भी भाई दयाला जी ने अपने सिखे विश्वास को छोड़ना स्वीकार नहीं किया। यह देख काजी उन्हें डराने और धमकाने लगा। मूर्ख दयाला, हमने तुम्हारे साथी को बड़ी बेदर्दी से इस्लाम स्वीकार ना करने के कारण मौत के घाट उतार दिया है। अब तुम्हारी बारी है, इस्लाम कबूल कर लो, नहीं तो तुम्हें भी मौत के मुंह में डाल दिया जाएगा। काजी, भाई मतीदास को मरा मत समझो। वे तो मानो मृत्यु से मजाक कर कर दूसरों के लिए प्रेरणादायक दिशा दिखाकर अमर हो गए हैं और अकाल पुरुष के चरणों में स्वीकार भी हो चुके हैं। काजी, जल्दी करो, मैं भी भाई मतीदास जी के पास जाने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ और मैं भी अपना अंतिम समय मेरे गुरु को देखते हुए बिताना चाहता हूँ। तभी जल्लादों ने भाई दयाला जी को बहुत बड़े बर्तन में पानी डालकर बिठा दिया